राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के दिव्य चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज एक बहुत ही दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है श्री बिहारी जी प्रिया जी एक प्राण दे। जय हो। श्री बिहारी जी प्रिया जी एक प्राण दे। बहुत ही प्यारा शीर्षक है और कथा भी बहुत ही प्यारी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या अभी आपने हमारी कथाओं को सुनना शुरू किया है, तो जल्दी से बांके बिहारी लाल की जय बोल दीजिए। और हमारी प्लेलिस्ट में बहुत ही सारी दिव्य दिव्य कथाएं हैं जिनका आप श्रवण कर सकते हैं। कथा श्रवण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आप पे कृपा करते हैं, और फिर भक्ति का प्रचार आपके शरीर में होने लगता है। भक्ति धीरे धीरे युवावस्था में आने लगती है आपके शरीर में, और आप संतों की ओर, कथाओं की ओर और प्यारी प्यारी छोटे छोटे चमत्कारों की ओर आकर्षित होते हैं। आपको सुनने का और भी मन करता है। तो आइए इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं और बांके बिहारी लाल से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे अंदर भक्ति महारानी का उदय करें और वो हमसे नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। दिन में कम से कम 30 से 35 मिनट आप नाम जप कीजिए, वो भी माला से। अगर माला नहीं है तो आप मन से भी कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पर कीजिए ज़रूर। जय श्री राधे। बचपन की धुंधली स्मृतियों में एक अनोखी रंग भरी मटमैली सूरत वह भी थी। संध्याकाल बीतते बीतते द्वार के सहारे प्रतिदिन एक छाया सी आ खड़ी होती। अंधेरे में छाया धुंधली सी दिखाई पड़ती, पर उस आकृति में से निकलने वाली आवाज़ बड़ी सुरीली और तेज थी। वे विशेष लहजे में पुकार लगाते थे, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी श्री हरिदास। इस आवाज़ को सुनने के लिए दिन भर कान चौकन्ने रहते और शाम ढलने का इंतज़ार करते। उनकी आवाज़ में खोई खोई सी पुकार जो हृदय को स्पर्श करती थी। यद्यपि अंधेरे में आकृति स्पष्ट नहीं होती थी, परंतु कभी कभी दिन में देखने के कारण रात में भी उसका आभास ज्यों का त्यों रहता था। नंगे पैर, एक गजी का टुकड़ा कमर से लपेटे, काली बूंदों की छपी हुई एक सफ़ेद चादर ओढ़े, गले में एक टेढ़ी लकड़ी जिसे कुबरी कहते हैं लटकाए और मुख पर रज पोते हुए उसमें से आंखें ही अपनी असली रूप में चमकती थी। लगती भी विचित्र थी। मिट्टी से पुता हुआ मुंह मनुष्य का सा लगता ही नहीं था, कोई मूर्ति हो ऐसा लगता था। किंतु आंखों में एक विस्मृति सी थी, बड़ी बड़ी आंखें जैसे किसी के ध्यान में खोई हो। बाबा दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते। हम में से होड़ लगी रहती थी, कौन भाई बहन दौड़कर बाबा को रोटियां दे। रोटियां एक आले में पहले से निकाल कर रखी हुई होती। पहले तो बाबा के पास जाने में डर लगता था, किंतु पास जाकर देखने की इच्छा भी उतनी ही तीव्र हो उठती थी। बाबा वन में रहते हैं, वहीं से आते हैं। वन क्या होता है? जंगल। जंगल में बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े वृक्ष भी होते हैं। जंगल में जानवर भी होते हैं। जानवर जमीन में गड्ढा खोदकर या भीटों में रहते हैं। बाबा कैसे रहते होंगे? धरती के नीचे किसी गुफा में या किसी झोंपड़ी में, कुटिया में रहते होंगे। जंगल में तो डर लगता है। बाबा अगर डरते तो जंगल में क्यों ही रहते? बहुत सारे प्रश्न मन में उठते थे। बाबा से पूछने की इच्छा भी होती, किंतु मन साहस कर नहीं पाता। बाबा हमारे बचपन के लिए एक रहस्य थे।
फिर भी उनकी आवाज़ हमारे लिए एक आकर्षण थी जिसकी हम दिन भर प्रतीक्षा करते थे। करीब 15 वर्ष व्यतीत हो गए। अब बाबा वृद्ध हो चले थे। भिक्षा के लिए भी कम आते, परंतु जब दिन में आते तो कुछ समय घर आकर अवश्य बैठते। बचपन के रहस्य का भाव यद्यपि अधिक संपर्क के कारण उतना रहस्य नहीं था, परंतु बाबा की साधना की गहराइयों के प्रति एक आस्था बन गई थी। बाबा की आवाज़ में अब भी वही आकर्षण था, वही रस भरी पुकार से भरी आवाज़ जो एकाकी मन प्राणों को हिला देती थी। बाबा मुझे बहुत स्नेह करते थे। उपासना की बहुत सी बातें उनसे सुनने को मिलती। रसिक अनन्य को पेड़ोई नारो न्यारो। बाबा इस विषय पर जब कभी बोलते तो बोलते ही चले जाते, किंतु उनके बोलने में ऐसा क्रम लगता था कि सोचकर बोल रहे हैं। आभास यह होता था कि यह आवाज़ उनकी नहीं बल्कि उनके अंदर से कोई बोल रहा है, और ऐसा फील होता था, ऐसा लगता था कि जैसे वो अंदर देख कर बोल रहे हैं। मैं यह मानता था कि बाबा मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मैं उनकी कृपा और स्नेह का कारण तो था ही। मुझे पढ़ता लिखता देखकर और यह जानकर कि मेरी रुचि भी इस परंपरागत नित्य विहार रस संबंधी साहित्य में है, वे अपनी शब्दावली और अनुभव मुझे देते। बिहार पंचमी का दिन था, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी। जाड़ा गहराने लगता है, लोगों के गर्म कपड़े निकल आते हैं। बिहारी जी के दूध भात में केसर की मात्रा बढ़ जाती है। कई दिन पहले से बिहार पंचमी की तैयारी होती है। मंदिर को बंधनवारों और पर्दों से सजाया जाता है। पूरा जगमोहन और चौक गेंदे के फूल बड़े बड़े झाड़ों में से झूम उठते हैं। फूलों को देखकर मन फूलता है। गेंदे के फूल भी तो कितने रंग के होते हैं, पीले से लेकर पूरे लाल तक। हजारा गेंदा पूरा फूला हुआ होता है, रंग पीला और गेंदी बिल्कुल लालिमा लिए हुए। फूलों के झाड़ों में झुबियाओं का सौंदर्य। बिहारी जी के मंदिर के जगमोहन में पीतल के चमकते हुए गमलों की पंक्तियों और उनमें खिले हुए फूलों के झाड़। उनके बीच से दृष्टि तैरती हुई मंदिर में पहुंच गई और उनके निज भाग में। मंदिर अंदर से जगमगा रहा है। बीच में श्री बिहारी जी महाराज विराज रहे हैं। जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कितनी प्यारी छटा है ना उन फूलों के बीच में, वो बंगले, वो लटकी हुई मालाएं। आहा, अगर आपने भी दर्शन किए हैं तो एक बार पहुंच जाइए बिहारी जी के मंदिर में, ध्यान लगाइए और आंखों से देखिए उस नज़ारे को, आनंद ही आ जाएगा। इकलाई में अपनी प्राण प्रिया जी को समेटे हुए उनके साथ ललिता हरिदास जी की छोटी सी छवि, पूरी पोशाक पीले रंग की, शिरोमणि पर घना श्रृंगार, टिपारे के साथ सिरपेच और मोर पंख से युक्त कटारे, किरीट चंद्रिका और बीचों बीच तुर्रादार कलंगी, कपोलों पर झूलते हुए कुंडल। ओहो आनंद! सांवले मुख पर दो बड़े बड़े अनियारे नेत्र, डेही नेत्रों में जैसे उफनता हुआ शीर सिंधु, चांदी सी चमक, जो आंखों की वृत्ति भी वहीं जाकर विलीन हो जाए, ऐसे कटीले और मद भरे नेत्र अन्यत्र हैं ही कहाँ। जय हो, जय हो। बिहारी जी जैसा तो कोई भी नहीं है। उनकी बड़ी बड़ी आँखें, वो मुस्कान जब आप देखते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। कहते हैं कुछ लोग तो सिर्फ उनकी मुस्कान देखने के लिए ही जाते हैं, वो श्रृंगार तक नहीं देखते कि उन्होंने क्या पहना है, कैसा पहना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा मोर मुकुट लगा है। ये सब बहुत लोग नहीं देखते। सिर्फ एक मुस्कान, उनकी मुस्कान देखकर वहीं के वहीं थम जाते हैं। कुछ कभी कभी सिर्फ श्रृंगार देखने जाते हैं, कैसा पहनाया है, कैसा उड़ाया है, कैसा तैयार किया है, कैसी आभा है, कैसी शोभा है, कैसा बंगला सजा है, यही सब, और वो मुस्कान तक देख ही नहीं पाते। और कुछ ऊपर से नीचे तक बिहारी जी को एक टक निहारते हैं, जिसमें वो मुस्कान क्या, श्रृंगार क्या, कपड़े क्या, पायल क्या, कंगन क्या, मोर पंख क्या, सब कुछ निहार लेते हैं, सब कुछ। तो आप भी जाओ
तो सब कुछ निहारना, सब कुछ। पर जब वहाँ से निकलो तो बांके की प्यारी सी छवि जो है वो अपनी आंखों में बसा लेना। वो मुस्कान, उस मुस्कान के कायल हो जाना और खो जाना, पता भी नहीं चले कि कहाँ गई वो मुस्कान। जय हो वो मुस्कान, ऐसी मुस्कान जिसे आप अपने घर लाएं, अपने साथ लाएं, अपने सपनों तक ले जाएं। सोते उठते बैठते जागते उस मुस्कान के सहारे जिएं। वो मुस्कान अगर आपके जीने का सहारा बन गई तो समझ लीजिए श्री जी आपकी हो गई, बिहारी जी आपके हो गए, और वो मुस्कान उनकी, वो भी आपकी हो गई। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कसी हुई पाग के नीचे बिंदी, नासिका में बेसर, वक्षस्थल पर हरावली, पटका के लहराते हुए दोनों छोर और जामे के सिलसिलेदार चुन्नटों से ऐसा आभास होता है जैसे प्रियतम प्रिया का हाथ पकड़कर तीव्र गति में नृत्य कर रही हूँ। देखते ही बनता है वह दृश्य। बाबा भी दर्शन करके घर आए। प्रसाद न लेने का उनका मन था। आकर तख्त पर बैठ गए। कैसे सुंदर सुखद दर्शन है, मैंने कहा। सहसा बाबा की आंखें बंद हो गईं। कुछ झूम उठे। थोड़ी देर बाद बोले, आज ही के दिन तो जगत में या निधि को प्रकाश भयो हो। श्री बिहारी जी के प्रकाट्य की कथा मुझे मालूम थी। स्वामी हरिदास जी निधिवन में आराधना करते थे। वे तो स्वयं प्रिया प्रियतम के नित्य सहचरी स्वरूप थे। उनका प्रकाट्य ही इस रस के प्रकाश के लिए हुआ था। उनके शिष्य श्री विठल विपुल जी उनसे कहते थे, गुरुदेव, आप प्रिया प्रियतम के जिस साहचर्य का प्रतिक्षण आनंद लेते हैं, क्या वह जगत के अन्य उपासकों के लिए सुलभ नहीं हो सकता। किंतु उस दिन प्रातःकाल से ही समस्त निधिवन आंदोलित हो उठा था। पत्ता पत्ता एक अनोखी चमक से भर गया। पवन भी सुरभित थी, परंतु लजीला सा धीमे धीमे बह रहा था। इससे शीत का भी बोध होता था। वन पुष्प सुगबुगा उठे। पक्षियों का कलरव जाग रहा था। स्वामी हरिदास जी ने अपने शिष्य से कहा, देखो वह घड़ी आ गई जब प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार सबके लिए सुलभ होगा। सामने एक प्रवेश गुफा थी। बड़ा मधुर और दिव्य प्रकाश उससे निकल रहा था। आगे बढ़ो और देखो। श्री विठल विपुल जी, श्री जगन्नाथ जी एवं अन्य सभी परकर विस्मय के साथ उधर देख रहे थे। हल्की बांसुरी की ध्वनि और तभी मुस्कुराते हुए गलबैयां दिए प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शन सबको सुलभ हुए। जय हो। बोलो युगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो स्वामी हरिदास जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। हमारे युगल सरकार अवतरित हुए। समय ठहर गया, गति स्थिर हो गई। उन्होंने स्वामी हरिदास जी से क्या कुछ कहा, कितनी देर तक क्या वार्ता की, यह सब उसके लिए अकथनीय अनुभव था। स्वामी हरिदास जी ने ही कहा, अब आप जगत के लोगों को इसी रूप में दर्शन दें, यह मेरी विनय है। श्री बिहारी जी मुस्कुराए और प्रिया जी भी हंस दी। सहज ही स्वामी हरिदास जी के मन में विचार आया, क्या सुकुमार प्रिया जी की सेवा इस जगत में संभव है। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आप तो दोनों एक प्राण दो देह हैं, परंतु मेरी प्रार्थना है कि जगत के दर्शनों के लिए आप दोनों एक देह ही हो जाएं। देखते देखते श्री प्रिया जी बिहारी जी की देह में समाकर एक हो गईं। श्री बिहारी जी ही श्री जी और श्री जी ही बिहारी जी हो गए। श्री बिहारी जी का अर्थ है प्रिया प्रियतम की एक ही रूप छवि। तभी से श्री बिहारी जी के अपूर्व दर्शन संयुक्त रूप में होते हैं। प्रिया जी की गद्दी सेवा है। यह विहार पंचमी उसी रस प्रकाट्य दिवस का स्मरण है। अब बाबा बोले, जैसे स्वयं भावना में निकुंज महल के दर्शन कर रहे हो। निकुंज में हूँ, आज बड़ो आनंद रहे है। निकुंज महल के द्वार पे मंद मंद शहनाई बज रही है। जय हो। सहचरी गण उल्लास सो भर के सज धज के बैठी हैं।
नौबत बजाए रही हैं। उनके झुंड हैं, कौन के हाथ में सुशीरवाद है, और कौन के सामने नगाड़ों सो धर्यो है। उनको स्वरूप देखते ही बने हैं, उल्लास में उनको वक्षस्थल फूल रहे हो है। आनंद में छके नेत्र प्रिया प्रियतम को, नींद टूटबे को भान हूँ न होए। ने को कष्ट न होए उन्हें, और सब वे जाग जाएं। फिर वे इतने में पधारेंगे, तो दर्शनंते हमारे नेत्र सफल होएंगे। वाद वादनी सहचरीन को मनोरथ उमंग बन के नफीरी के स्वरण में परिवर्तित हो रहे हो है। मंद मंद ध्वनि निकुंज महल के अंत भाग में हूँ तिर रही है। ललिता जी अपनी सहचरीन के संग या प्रात बेला में प्रिया प्रियतम के उठेबे की प्रतीक्षा में ही हैं। वे जानती हैं कि प्रिया प्रियतम की आंखें अभी लगी हैं। सो हूँ ऊपर ते ही लगी समझो, प्रेम के प्रवाह में आंख लगे कैसे। दिन और रात समान रूप ते व्यतीत हुए हैं। दोनों एक दूसरे को निहारबे के लिए आतुर हैं, एक दूसरे में समायबे के लिए विवल हैं। नींद को तो निकुंज महल में प्रवेश ही नहीं है। अब आँखों लगी है तो श्याम सुंदर की पुत्री नाच रही हैं सोते सोते। प्रिया जूहू जैसे सोएबों को बहाना कर रही हैं। अंतरंग में दोनों को तीव्र मिलन चली रहे हो है। हरिदासी जू या अंतरंग रस बिहार को मन ही मन आनंद ले रही है। उनकी दृष्टि ते नेत्रन को यह अंतरंग बिहार छिपियो कहाँ है। ऊपर तेवे प्रतीक्षा कर रही हैं कि लाल ललना जागें। मन में कछु भाव भयो तो सेन सो ही एक सखी को संकेत कियो। सखी बीणा ले आई। ललिता जो विराजमान है गई सुंदर सुसज्जित कुसुम रचित चबूतरा पे। हाथ की आंगुरी बीणा पे नाचिबे लगी। प्रभात की मंद मधुर ध्वनि नए रूप में निकुंज महल में तैर गई। हृदय में जैसे गुदगुदी हो रही है। नेत्र जम गए कुसुम शैया पे कि कब लाडलीजू अपनी अलसाई आँखें को खोलें। प्रियतम ही पहले जागें। प्रिया जी के मुखार बिंद पे ऐसी चिंता सो झुके। जाने जैसे न जाने कब ते मुख न देखियो है। रंक जैसे अपनी गठरिया को संभारे कछु बिछुड़ तो ना गई। प्रिया जू के नेत्र तो बंद हैं पर वे सोई ही नहीं। अधरन पे मधुर हास छिपाए वे हैं, छिप नहीं रहे हो है। श्याम सुंदर की आंखें खुली और प्रिया जी की आंखें अभू अध खुली, परंतु लीला में अंतरंग रूप ते दोनों सजग हैं। जय हो। भाव को आवेश आयो तो दोनों आलिंगन बद्ध हो गए। भोर को हु भान न रह्यो है। धीरे धीरे प्रियतम उठी बैठे हैं। उनने ललिता जी की ओर देखियो, कुछ संकेत कियो। प्रार्थना ही के प्रियाजू को जगाऊं। प्रियाजू ने हूँ आंखें खोली तो सामने ललिता जू ठाड़ी हैं। हरिदास जू ने नैनन ते ही कही, अब तो उठ जाओ श्यामा जू, लालजू आकुल हो रहे हैं। पक्षिन को कलरव तीव्र है। सभी अपने आपके दर्शनन की आकांक्षा में व्याकुल हैं। रंग महल के प्राणन की निधि सुकुमारी श्यामा प्यारी ने एक जम्भाई लाई तो लाल हु वाही मदुरा में भी जम्भाई लेवे लगो। हरिदासी जू को यह ऐसो सुंदर लगयो कि जम्भाई के लिए उठाए भयो दो हाथ मानो चंद्रमंडल होए। और प्रिया जी को मुखचंद्र की प्रतीक्षा बाहर स्वयं प्रकाश की किरणें कर रही हैं। कैसी सुंदर शोभा है। मरगजे बागे और मरगजी बनमाल। प्रिया प्रियतम संग संग ठाड़े भय निकुंज महल की भूमि पुलकित हो उठी। कोमल दूब मानो पृथ्वी की रोमांच होए।
प्रिया और प्रियतम गज और कारणी समान मत, मुदित और मटकीली चालते द्वैपग पर चले। सहचरी गण रत्न जरित जटित झारी ले आई, सब अपनी अपनी सोंझ सवारे ठाड़ी। एक के हाथ में वस्त्र, एक के हाथ में दर्पण, एक के हाथ में सुवास, बन की शोभा अपूर्व ही। लता निकुंज में सूरज की किरण पत्र पत्र पे चमक उठी। प्रिया प्रियतम श्रृंगार करी के निकुंज भवन में विराजे। सहचरी गण वाग यंत्रन को लेके सामने बैठी। श्री ललिता जू ने राग को उठान कियो, परंतु प्रिया जी मुस्कुराई और बोली, अरे सखी ललिता, आज मेरे मन में कुछ और ही उत्साह भयो है। ललिता जी को हृदय भाव ते भर आयो, प्यारी जू कहो तो कहा भाव आयो है। प्रिया जू ने प्रियतम की ओर देखियो, प्रियतम या कृपा दृष्टि सो गदगद हो गए। हाँ हाँ प्यारी जू, अपना भाव कहो ना। प्रिया जू स्वयं भाव विभोर बोली, हरिदास जू, आपने हरिदास रूप में जगत में अवतार लियो, अब निधि वन में हूँ आए बिराजे। हमारे मन में मनोरथ होए है कि हम हूँ निधि वन में प्रकट है के रहें। आप मेरे मन की बात को अपनी कहीं के प्रकाश कर रही हो प्यारी। हरिदास जू गदगद है उठी। प्रियतम बोले, यह तो हमारा हूँ मनोरथ है, तो पट परिवर्तन क्यों ना होए। प्रिया जी बोली, निधिवन के अंतरंग में नित्य निकुंज की है लीला, बाहर प्रकट है बे को व्याकुल है बे लगी। निधिवन में बाहर स्वामी श्री हरिदास जू ने वाही क्षण विठल विपुल जी को पुकार्यो। अन्य रसिक परिकर हो एकत्र भयो, प्रकट और अप्रकट को पर्दा हटी गयो। प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष है गए। स्वामी हरिदास जू ने या प्रकाट्य के समय यह पद गायो, माईरी सहज जोरी प्रगट भई। जय हो। बाबा स्वयं भाव विभोर हो उठे, इस पद को स्वयं गाने लगे। उनकी सुरीली और रस भरी आवाज अपूर्व थी। अनोखा आनंद का ठाठ जमा। जय हो। बाके बिहारी लाल जी के चरणों में और स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में दंडवत करते हुए मैं ये पद गा रहा हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। जय श्री राधे। मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रथम हूँ हुती अब हूँ आगे हूँ रही है न टरही तैसे। अंग अंग की उजराई सुधराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैस वैसे। जय हो जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बाबा का भाव प्रवाह अविरल था। वे बोले, श्री बिहारी जी महाराज के स्वरूप को कौन समझ सके है। यह तो निकुंज को ठाकुर है, निकुंज को ठाकुर प्रेम है। प्रेम रस के लिए ही यह प्रिया प्रियतम दो देह धारण करे हैं। यह प्रेम रस तो अनघंत है। इनको नित्य विहार श्री हरिदासी जी कृपा ते ही भू पे प्रगट भयो। अन्य कोई रस नित्य विहार की समता कर ही नहीं सके हैं। और पृथ्वी पे या रस को श्री बिहारी जी महाराज के रूप में प्राकट्य भयो हो। आज ही के दिना बिहार के प्राकट्य को दिन है बे ते ही या को बिहार पंचमी कहे हैं। श्री बिहारी जी को प्राकट्य और बिहार को प्राकट्य एक ही बात है। बाबा कुछ और भी भाव कहना चाहते थे। मेरे मन में प्रश्न बहुत थे, परंतु बाबा उठे और फिर से बिहारी जी महाराज के मंदिर चले गए, जहां बिहार पंचमी के उत्सव का आनंद अब भी जनोल्लास के रूप में उमड़ रहा था। जय हो। जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। मुझसे कथा कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे शब्द ब्रज भाषा में हैं, बाबा की भाषा में हैं। थोड़ी गलतियां मुझसे हुई हैं।
मुझे ब्रजभाषा उतने अच्छे से नहीं आती है, पर आप सब लोग मुझे क्षमा ज़रूर करेंगे और मेरी कथा को पसंद भी करेंगे। और मैं बिहारी जी से भी प्रार्थना करूँगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कितना आनंद बरस रहा है बाबा की आवाज़ में, बाबा की बातों में। वो कथा श्रवण करके कितनी प्यारी लीला स्मरण हो रही थी आँखों के आगे। पूरा निकुंज है, बिहारी जी बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं, कीर्तन हो रहा है, हरिदासी जी वीणा यंत्र बजा रही हैं और सब उनके आनंद प्रेम में, उनके आलिंगन किए हुए राधा रानी और युगल सरकार बैठे हैं, हमारे बिहारी जी बैठे हैं। उस चित्र को देख के, उस दृश्य को देख के आनंद ही आनंद हो रहा है। कथा सुनते समय आप आंखें बंद करके मन में ये भाव जरूर कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।